ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप ने आपको अपना भी परिचय दिया, आपका भी परिचय दिया, साथ ही माया का भी परिचय दिया कि वास्तव में माया है क्या। और बाबा ने माया को वश करने का महामंत्र भी दिया। क्या है वो महामंत्र? मन मनाभव, यानी अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बाबा भी तो आत्मा है ना, और आप भी आत्मा है। मन के जो है किसमें है? आत्मा की फैकल्टी है। तो उस मन को एकाग्र करके मेरे मन के साथ कनेक्ट करेंगे तो तुम्हारे अंदर जितनी भी जो खूबियां हैं, जो समाई हुई हैं, है ना, वो इस मंत्र से पवित्र हो जाएंगी। ठीक है ना, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। इसी मंत्र में सारी खूबियां समाई हुई हैं, बाबा ने बताया। तो मन को बाबा के मन के साथ कनेक्ट करना है। और साथ ही बाबा ने बताया याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। यानी मन मना भव के मंत्र में ही सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? कौन सा साधन है बताइए? बाबा की याद। गुड। और क्या है? उससे क्या होगा? याद से पावन बनेंगे और हमारी आदतों में भी सुधार होगा ना, चरित्र का निर्माण होगा। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही आत्मा में बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। सेल्फ चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज बाप सावधानी देते हैं। यानी कि बाप कह रहे हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी सावधानी? सेफ्टी फर्स्ट क्या है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या है सेफ्टी फर्स्ट?
क्या बच्चों को रोज याद दिलाना पड़ता है? हाँ, मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है। तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी में भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, करेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। क्या कहा है बाबा ने? हाँ, अपनी जांच करनी है, अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है। दूसरा हमें चेक करे ये नहीं, बाबा कहते हैं स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है। मेरा करेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है क्या? ये अच्छी रीति अपनी जांच करनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? देखो, डायरेक्ट स्पीच है। स्वयं बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो, दोनों काम। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। बाप तो सिर्फ पढ़ाते हैं ना, और हमें पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाकी तो सब है देहधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही है विदेही, बाकी सब है देहधारी और बाप है विदेही। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। बाप क्या बनाने आए हैं? आप समान विदेही। क्या कहते हैं? मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर भी ही वहाँ जाएंगे, छीछी को साथ ले नहीं जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं, माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं कि अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे। बाप का काम क्या है? बच्चों को बार बार शिक्षा देना। भले ड्रामा भी कहते रहेंगे, शिक्षा भी देते रहेंगे और ड्रामा भी कहते रहे कि जो हुआ ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। मूल बात है, याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं है। माने ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन याद नहीं है तो दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। पूरा मरते नहीं हैं। बच्चे कोशिश करते हैं कि ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए व मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं हैं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं। क्या पूछना है सबको कि हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कितना हम बाप को याद करते हैं। कोई दूसरा हमसे नहीं पूछेगा, स्वयं हमें अपनी चेकिंग करनी है। याद से ही बल आएगा। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे अंदर शक्ति आएगी। इसलिए इसको कहते हैं योग बल। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर
चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे। क्या कहा बाबा ने? फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज यानी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, क्योंकि सारे विश्व का विद्यालय तो एक ही है, वो यूनिवर्सिटी विश्व के नहीं है। बाप आकर तुम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं कि बरोबर बाप आया हुआ है, सब समझते हैं बाप आया हुआ है, पक्का निश्चय है बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है। फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं, बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पॉम्प, है ना। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। कैसे गिरेंगे? ताश के पत्तों के सदृश गिरेंगे। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे, जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, खा पी रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना। जो भी 84 लाख योनियां हैं वे सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं, ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान होती है। देवताएं होंगे तो चीजें भी उनके सदृश सतो प्रधान होंगी। बाबा ने कहा ना, दो बड़े लोगों का फर्नीचर कैसा होता है? बढ़िया रॉयल फर्नीचर होता है। तो ऐसे ही जब देवी देवताओं की दुनिया होगी तो सब चीज सतो प्रधान होगी। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बाबा कहते बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। क्या नाम दिया है बाबा ने? हाँ, बड़े आदमी भी बाबा कहते हैं ये छोटा शब्द है, तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़े बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। वो भारत का प्राचीन राजयोग सीखना चाहते हैं। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि हैं, वह फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसलिए उनको शोक रहता है। माने जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही नीचे चली गई है उसको कोई शौक नहीं है, है ना।
गिरे हुए को गिर चुकी है बिल्कुल बुद्धि। लेकिन जो आत्माएं द्वापर से आई हैं वो अभी लास्ट स्टेज पर नहीं पहुंची हैं, वो तमो की स्टेज पर है। तो बाबा कहते हैं वे फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों को शौक रहता है कि हम भारत के प्राचीन राज्यों को जाने सीखें। भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का उनको शौक रहता है। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। हेवन क्या है, पैराडाइज क्या है, सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड है ना, आश्चर्य है संसार का सबसे। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। कहाँ जाना है, शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है। शिव बाबा कौन आया है बनकर, पंडा, सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात और ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचते ऊंच मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे, एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। क्या ये 100-110 वाली मंजिल पर रहेंगे हैं? अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पढ़ते हैं। विघ्न किस में पढ़ते हैं, ज्ञान में नहीं पढ़ते। ज्ञान तो समझ लिया, याद में पढ़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं और कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं इस जन्म में। माने इस जन्म में ही जो भी कुछ किया है वो बाप को बतलाओ। क्या बतला देते हैं कि इस जन्म में ये पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, फिर भी उनको पता नहीं पड़ता है। क्योंकि देहबान में होते हैं तो कर्म क्या बनते जाएंगे, विकर्म बनते जाएंगे। और आत्म अभिमानी स्थिति में होकर कर्म करेंगे तो कर्म सुकर्म बनते जाएंगे, ठीक है ना। और सतयुग में कर्म क्या बनेंगे, अकर्म बनेंगे, न्यूट्रल रहेंगे वो, क्योंकि इस समय पुरुषार्थ है और वहाँ प्रारब्ध है। तो बाप ने समझाया है कि सच नहीं बतलाते हैं, पाप करते रहते हैं और सच नहीं बतलाते। कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी
कीचड़ पट्टी आदि कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध होते हैं। देवताएं कैसे होते हैं? साफ शुद्ध होते हैं, साफ भी और शुद्ध भी। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आती हैं। सतयुग में ये कुछ नहीं होती। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग, पैराडाइज। स्वर्ग या ना माना नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे, कल मृत्यु लोक के मालिक थे और आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कि कल मृत्यु लोक में थे और अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है ना। समय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की ही कहेंगे। यह भी ऐसे है। यह पढ़ाई, इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो। क्या कहा बाबा ने? हाँ, तो सब रोशनी में है ना, सुजाग हो गए हैं। अभी तुम रोशनी में हो। यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। अभी अभी नई दुनिया में आ गए, पुरानी में चले जाते। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। क्यों नहीं भूलना है? नया जन्म हुआ है तो नई चीजें याद रहे। नए मकान में क्या बार बार पुराने को याद करते रहते हैं? लेकिन हम भूल जाते हैं। तो भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। कलयुग में हैं क्योंकि समय ही चेंज हो गया। बाप ने समय की पहचान दी। संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। ये सदैव याद रखना है कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार और वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो? नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। बल दूर रहते भी फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाबा ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो ज़रूर मिलना चाहिए। समझकर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते। माने बाप ने की बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, माने वो बातें ही समझ नहीं आती हैं। सुना सुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? कौन बैठ पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान, यानी उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? पूछ रहे हैं बाबा, कौन सी पढ़ाई अच्छी? राजयोग की पढ़ाई अच्छी। तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन की जंजीरों में
जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ाकर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। शुरू के सीन बाबा याद दिला रहे हैं कि आत्माएं किस तरह से अपने घरों से दौड़ दौड़ कर बाबा के घर आ गए। यह भी ड्रामा में पार्ट था। बट्टी बननी थी ना, तो बाबा कहते यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई, ड्रामा में बट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं। हुआ नहीं है। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सकें। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था। जैसे हिस्ट्री हॉल में सारे चित्र लगे हुए हैं, लेकिन उन चित्रों को समझाए तभी पता चलता है ना कहानी, है ना। हिस्ट्री हॉल में हिस्ट्री का तभी पता चलता है, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले और कोई कैसे। भट्टी में ईंटें डाली जाती हैं, कोई टेढ़ी निकलती है, कोई कैसी निकलती है, कोई बिल्कुल पक कर निकलती है, तो कोई कैसी। जैसे रुपये छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, यह बात किसी को भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती, माने उनको निश्चय नहीं होता कि हाँ भगवान भी कोई ऐसे आ सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है। विचारणीय है ना, भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान है आज का, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त और दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। अकाल तख्त माने यहाँ बैठे हैं अपनी प्रकृति के मध्य में, है ना, स्मृति के साथ, तो स्वराज्य अधिकारी हैं। और जब बाप के दिल पर बैठे हैं तो दिल तख्त नशीन माने वर्षे के अधिकारी, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं
वही गुणवान और महान है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। ओम शांति।